Hello everyone, welcome to Study IQ UPSC CSC channel. I am Shubham Sharma, your economy faculty. Friends, ट्रम्प जी के राष्ट्रपति बनने की बात पर एक बहुत ही अहम मुद्दा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी मेंस में, यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, दैट इज मोदीनॉमिक्स वर्सेस ट्रम्पोनॉमिक्स। जब भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनसे जुड़ते हुए वर्ड्स बनते हैं, जैसे बाइडेनॉमिक्स बना, मनमोहनॉमिक्स बना। उसी तरह से ये मोदीनॉमिक्स वर्सेस ट्रम्पोनॉमिक्स जो है, इसका एक कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअली में इकोनॉमिक को लेकर क्या थिंकिंग है, वही मोदीनॉमिक और ट्रम्पोनॉमिक्स है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको कंपेयर करूंगा मोदीनॉमिक्स और ट्रम्पोनॉमिक्स में अलग अलग इश्यूज के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। देखिए, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मोटा भाई है हमारे गुजरात से, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि लिबरलाइजेशन जितना प्रमोट हो सके उतना बेहतर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना हो सके वो बेहतर है। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस को मोदी जी ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। यही नहीं, साथ साथ में जितना ज्यादा हो सके डिजिटलाइजेशन पर मोदी जी ने बहुत काम किया है, स्पेशली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद से। वहीं अगर आप देखें कि यूएस के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, होने वाले हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शनिस्ट का, उनका ऑब्जेक्टिव है टैरिफ लगाइए। उनका एक कहीं ना कहीं एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहता है कि यूएस के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करिए अलग अलग देशों के इंडस्ट्रीज से, अलग अलग देशों के एक्सपोर्ट से। तो यहां पर ट्रंप का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रोटेक्शनिस्ट। वहीं मोदी जी हमेशा इस बात पे बिलीव करते हैं कि जितना हम एक्सपेंशन कर सकें, जितना हम खुद के मेक इन इंडिया से चीजों को प्रमोट कर सकें, जितना ज्यादा हम ट्रेड को प्रमोट करेंगे, उतना ज्यादा ही ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है गुजरात की हवा में ही व्यापार है। ठीक है, आगे अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ वर्सेस टैक्स कट्स। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से मोदी जी लगातार मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करते हैं। उन्होंने इस बात पे कहा कि हमारा टारगेट है कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को 20% तक ले जाए ओवरऑल जीडीपी की, और साथ साथ में इसके लिए लगातार इनिशिएटिव्स, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे अभी रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना है। वहीं अगर आप ट्रंप के कंटेक्स्ट में देखें तो उनका ऑब्जेक्टिव भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत ज्यादा है। उनका भी टारगेट है कि जो चाइना के पास एक वर्ल्ड कप रखा हुआ है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन, उस वर्ल्ड कप को छीनना है चाइना से। इसके लिए उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? उनका ऑब्जेक्टिव है कि मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे? टैक्स कट्स करके। That means he also want to promote the manufacturing industries. He also want to create manufacturing hubs. But his objective is to cut the tax rates, to reduce these tax rates, and then give the incentives to the manufacturers so that they can do the expansion. Well, if I'll talk about our country's context, the major objective is to promote the manufacturing with overall production capability. इसके लिए चाहे स्किल एनहांस करनी पड़े, इसके लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करना पड़े, इसके लिए चाहे ओवरऑल फंड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा डिवॉल्व करना पड़े। इंडिया इज इन द हरी टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ वर्सेस टैक्स कट्स। थर्ड, एफडीआई वर्सेस हाई टैरिफ। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप ये बात समझिए कि हमारी कंट्री का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि एफडीआई भी इंक्रीज हो। एफडीआई इंक्रीज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उससे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, फंड्स लेकर आते हैं, फॉरेक्स रिजर्व लेके आते हैं, हमारी कंट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इसका ओवरऑल इंपैक्ट ये पड़ता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे कि जिस कंट्री में एफडीआई ज्यादा आते हैं उसकी एक ओवरऑल जो रेटिंग है, जो मूडीज या फिच के द्वारा या एस&पी के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, वो भी लगातार बढ़ती है। इसी के लिए भारत ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च कर रखी है, चाहे वॉलंटरी रिटेंशन रूट का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एफडीआईज के लिए ओवरऑल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्रिएट करना हो, या ओवरऑल पूरे भारत में एफडीआई के लिए एक अलग से डीम्ड फॉरेन टेरिटरी बनाई जाए। इन सब से भारत अब पीछे नहीं है। वहीं अगर आप अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखो तो वो लगाते हैं हाई टैरिफ्स। उनका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी विदेशी गुड्स आए या कोई भी विदेशी कंपनी यहां पर आए तो वो हाई टैरिफ उसके ऊपर इंपोज करते हैं, क्योंकि उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर इस तरह के लोग यहां पर आते हैं तो वो अमेरिका से कहीं ना कहीं जॉब्स छीन सकते हैं, इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखिए, चाहे ट्रंप चचा हो चाहे मोदी जी हो, दोनों के केस में ही ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट वो है दोनों बिजनेसमैन। लेकिन एक बिजनेसमैन है वीरेंद्र सहवाग की तरह जो फ्रंट फुट पे आगे छक्का लगा के काम करते हैं, और एक जो है वो है थोड़े से
एक टेस्ट प्लेयर की तरह जो धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर रखते हैं। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी मानता हूं कि व्हेन इट कम्स टू बिजनेस तो थोड़ा सा एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भारत सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करती है, भारत सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करती है। खुद मैं आपको कई बार ये बोल चुका हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर के खेत से लेकर कंज्यूमर की प्लेट तक चाहिए होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत लगातार, चाहे वो भारत माला योजना हो, सागर माला योजना हो, या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में गति शक्ति स्कीम हो, इन सब में भारत का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए। वहीं अगर मैं अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखूं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उनका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बढ़ाएं, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल हेल्थ सर्विसेज में और ओवरऑल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेस एक्सपेंशन है उसके लिए फोकस ज्यादा होता है। वहां पर पीपल सेंट्रिक अप्रोच से ज्यादा बिजनेस सेंट्रिक अप्रोच मैटर करती है, क्योंकि देखिए भारत का ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल सबसे पहले नीचे वर्ग जो है, जो सबसे निम्न वर्ग है, उसका डेवलपमेंट हो, फिर मिडिल इनकम सेगमेंट का डेवलपमेंट और फिर अपर सेगमेंट का डेवलपमेंट हो। ट्रंप का यह भरोसा मानना होता है कि सबसे पहले अपर सेक्टर का डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो डेवलप्ड हुए तो वो अपने आप ही लोअर डेवलपमेंट करवा देंगे, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अट्रैक्ट कर लेंगे, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अपने आप अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। और यही शायद कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी की थ्योरी भी डिफाइन करती है। तो यहां पर भारत के जैसे सागरमाला योजना है या भारतमाला परियोजना है, इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बाद में जब गति शक्ति स्कीम लॉन्च हुई तो उससे तो हमने पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज को अलाइन करने की जो बात कही है वो भी एक मोदीनॉमिक्स का बहुत बड़ा फैक्टर है। वहीं अगर आप यूएस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूएस ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, वो और कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव यह है कि बिजनेस एनवायरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पहले ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। Then if I'll talk about financial inclusion and digital economy, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मोदी जी ने बहुत ज्यादा काम किए हैं। और अगर मैं ओवरऑल मोदी जी के 10 साल का अभी तक का टाइम पीरियड देखूं तो सबसे ज्यादा उन्होंने 3 ही चीजों पे काम किया, एक डिजिटलाइजेशन के ऊपर, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, और एक ओवरऑल जो उन्होंने काम किया वो किया है किसानों के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो पीएम किसान स्कीम आप सबको पता है, 6,000 रुपए जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं किसानों को, साथ साथ में जनधन योजना, इन सब चीजों से फाइनेंशियल इंक्लूजन लगातार बढ़ता रहता है। वहीं इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यह है कि जो सोसाइटी का सबसे निम्न वर्ग है या सबसे जो लोअर स्ट्राटा है सोसाइटी का, उसका डेवलपमेंट हो। वहीं अगर आप ट्रंप को देखो तो वो कॉर्पोरेट का बेनिफिट ज्यादा चाहते हैं, वो कॉर्पोरेट्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर टैक्सेस को कम इंपोज करते हैं, वो डिविडेंड को टैक्स फ्री कर देते हैं, साथ साथ में उनका ऑब्जेक्टिव है कंपनीज का एक्सपेंशन जितना होगा उतना ही कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट अप्रोच और डेवलप्ड होगी। तो थिंकिंग देखिए यहां पर दोनों की डिफरेंस है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका ओपिनियन हो सकता है कि आप कहें नहीं सोसाइटी पहले है, अब वो आपकी अप्रोच है और किसी व्यक्ति की अप्रोच अलग हो सकती है। तो यहां ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द कंपनीज, क्योंकि जितना कंपनीज प्रमोट होंगी उतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा, उतना ही कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट होगी, वर्चुअस साइकिल होगी। मोदी जी का यह मानना है जितना नीचे वाली सोसाइटी, हमारी निचला सेक्शन जो है, जितना वो डेवलप्ड होगा उतना ही मेन फ्रेम सोसाइटी का वो पार्ट बनेगा और इससे ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। देन अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट पॉलिसीज को लेके, तो देखिए एनवायरमेंट पॉलिसीज को लेकर तो ट्रंप जी थोड़े से अलग विचारधारा रखते हैं। आपको पता होगा 2015 की जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एसडीजी टारगेट्स थे, हर कंट्री ने अपने अपने एसडीजी टारगेट्स डिफाइन किए, 17 गोल्स थे, 169 टारगेट्स थे। भारत भी इसमें पूरी तरह से अग्रसर है। इवन भारत ने तो खुद का एसडीजी इंडिया इंडेक्स चालू किया जिसको नीति आयोग के द्वारा रन किया जाता है। ओवरऑल अगर आप देखें एसडीजी में, तो एसडीजी में इंडिया इज डूइंग फैबुलस थिंग। लगातार नेशनल सोलर मिशन हो या चाहे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो एनवायरमेंट के प्रमोशन और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं अगर आप ओवरऑल देखें
इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएस तो नेचुरल गैस, ऑयल, एनर्जी, इनका प्रमोशन कहीं ना कहीं यूएस बहुत ज्यादा करता है। उन ट्रम्प के लिए डजंट मैटर कि एनवायरनमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है या एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए उन्होंने पेरिस ट्रीटी से विड्रू भी किया। और अब जब जो बाइडेन ने वापस ये कहा कि हम पेरिस कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे, वहीं ट्रंप अब वापस आने के बाद में जितना मुझे लगता है शायद पेरिस कॉन्फ्रेंस से वापस दूर हटेंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव यहां पे समाज की भलाई से ऊपर है, देश की भलाई इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो ये आइडियोलॉजी का जो डिफरेंस है, यही ट्रंपोनॉमिक्स और मोदीनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर मैं इसको समअप करूं तो समअप हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो मोदीनॉमिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर, उसका ऑब्जेक्टिव कंट्री की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लिबरलाइजेशन, उसका ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन बाय क्रिएटिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। Whereas when I'll talk about the Trumponomics, it focus more on protectionist measure, it focus more on business development, it focus more on the overall development of America first, and that too of higher class ones. So this is the major difference between Modinomics and Trumponomics. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी हमारे द्वारा की जाती है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, मेंटरिंग, ये सब हमारे द्वारा कराया जाएगा। 11 नवंबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे, जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं विद अ फीस ऑफ 30,000 बाय यूजिंग माई कोड दैट इज SBS Live। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ओवरऑल डिस्काउंट पा सकते हैं इन ऑल द कोर्स ऑफ स्टडी IQ। एंड दिस इज माई टेलीग्राम एंड इंस्टा चैनल, आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टा के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।